बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 18 और 19 के साथ हाजिर हैं जी। इन दोनों दिनों में जो हमारा काम है उसमें ज्यादा फार्मूलों का इस्तेमाल है और ज्यादा कैलकुलेशन है कि कैसे हम स्केयर निकालेंगे, कैसे क्यूब कैलकुलेट करेंगे, कैसे स्केयर रूट करेंगे और उनमें से मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये सारे फार्मूले हम डे 18 में क्लियर करेंगे और उसके बाद जाके डे 19 में हम करेंगे जी स्केयर कैसे निकालना है, एक्स का स्केयर वाई का स्केयर और एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई कैसे निकालनी है, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाय वाई कैसे निकालना है, एक्स स्केयर और वाई स्केयर कैसे निकालना है। ये जी मेरे टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं। मैं इनको थोड़ा सा ब्रीक करके मैं थोड़ा फॉन्ट इसका कम करके आपको दिखा दिया है। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। मैं चलता हूँ अपनी वर्किंग शीट पे जी। यहाँ पे जी ये हमें जो शीट नजर आ रही है इसको मैं मैक्सिमम करने के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और F1। मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ रिबन और बाकी जितनी चीजें हैं वो हाइड हो जाती हैं और ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी होके हमें नजर आने लग जाती है। यहाँ पे जी स्केयर क्यूब और स्केयर रूट हमने कैलकुलेट करना है जी। मैं इक्वल लिखता हूँ, इक्वल के बाद मैं यूज करता हूँ पावर वाला फंक्शन, पी ओ डब्ल्यू लिखा है, ये नीचे पावर आ गया, पैरेंथेसिस आ गई। ये किस नंबर के नीचे लिखा होगा, किस नंबर के लेनी है पावर, मैं कहता हूँ इस नंबर की लेनी है पावर। कॉमा जैसे ही मैं डालता हूँ तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है कितनी पावर लेनी है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी पावर 2 लेनी है। ब्रैकेट को बंद करता हूँ। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये देखें ये 4 का स्केयर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे राइट बिलो कॉर्नर पे मैं जाके डबल क्लिक करता हूँ जी। ये नीचे क्योंकि यहाँ पे फिगर नहीं है इसलिए यहाँ पे ये वाला मैसेज आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से जी मैं यहाँ पे जाके क्यूब निकालना चाहता हूँ। क्यूब का क्या मतलब है जी, 4 की पावर जो है वो 3 अगर हम लेंगे वो क्यूब आ जाएगा। तो मैं उसके लिए यूज करता हूँ जी इक्वल पावर यूज लिखता हूँ। जैसे ही मैं पावर लिखता हूँ जी ये पावर आ गया। किसकी पावर लेनी है, इस नंबर की लेनी है, कितनी लेनी है, 3 लेनी है पावर। मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, देखें जी 4 की पावर 364 के बराबर ही होता है, ये आ गया। अब मैं इसको लेफ्ट माउस साइड से माउस प्रेस करके मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ जी। ये देखें जी ये 25 का क्यूब आ गया, ये 16 का क्यूब आ गया। ये आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक होगा। आगे बात आती है जी स्क्वायर रूट हमने कैसे निकालना है किसी भी नंबर का। स्क्वायर रूट के लिए जी एक फंक्शन है, एस क्यू लिखेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, ये SQRT। ठीक है जी। इस फंक्शन को मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया ब्रैकेट लग के आ गई। या इस नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, इस नंबर को सिलेक्ट करके मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ। देखें जी 4 का स्क्वायर रूट 2 ही आता है और 9 का 3 आता है। ये फिर नीचे क्योंकि वो बनी है, ये इस तरीके से जी स्क्वायर रूट निकल आया। आगे हमने लिखना लेनी है जी मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर की, क्यूब की और स्क्वायर रूट की। इसके लिए जी मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ जी इक्वल मैक्स लिखता हूँ। जो एक्सेल का फॉर्म एक फंक्शन है वो क्या करेगा जी, इसमें से मैक्स वैल्यू जो होगी वो निकाल के हमें बता देगा। ब्रैकेट को मैं बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, जैसे जी ये देखें मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ गई। इसी को मैं ये राइट ब्लो कॉर्नर पे प्लस का जो बोल्ड सा निशान आ रहा है, मैं माउस के लेफ्ट साइड को प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। ये देखें जी मैक्सिमम वैल्यू जो है स्केयर की, क्यूब की और स्केयर रूट की, ये यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है जी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए मिन फंक्शन है जी जो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेगा। ब्रैकेट शुरू करते हैं, ब्रैकेट शुरू करके कहाँ से लेके कहाँ तक जो वैल्यू है जिसका मिनिमम लेना है, ये वैल्यू है, इसका मिनिमम लेना है। इसको मैं ब्रैकेट बंद करके जैसे ही इंटर करूंगा ये देखें जी मिनिमम आ गया। अब इसको भी मैं यहाँ तक जी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कॉपी पेस्ट हो गया। ये जी मिनिमम वैल्यू भी हमारी निकल है, मैक्सिमम वैल्यू भी हमारी निकल है। ये तो था जी डे 18। अब मैं
कंट्रोल शिफ्ट और F1 प्रेस करके अपनी एक्सेल शीट को दोबारा क्लियर करता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ जी अगले टॉपिक पे। टॉपिक डे 19 का ये है कि जी एक्स और वाई की हमें वैल्यू दी हुई है और उन वैल्यू में एक्स का स्क्वायर निकालना है, वाई का स्क्वायर निकालना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है जी। और इसको जो है वो 2 डेसिमल तक हमने सिलेक्ट करना है। मैं जाता हूँ जी इसकी वर्किंग शीट तक पे। वर्किंग शीट में ये एक्स और वाई की वैल्यू है, इसको भी मैं कंट्रोल शिफ्ट और F1 प्रेस करके मैं जो स्क्रीन है उसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ जी। यहाँ पे क्या है जी, एक्स स्क्वायर निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर 2 लूंगा और उसके लिए मैं पावर फंक्शन यूज कर लूंगा। ये मेरा पावर फंक्शन, आगे डबल क्लिक करूंगा, ये एक्स है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कामा डालूंगा, इसकी पावर कितनी लेनी है जी, 2 लेनी है। मैं ये एंटर प्रेस करूंगा, ये इसकी पावर 2 आ गई। अब जी इसी चीज की को मैं कॉपी कर, ये जो है इसको मैं ये इस तरीके से भी यहाँ पे स्क्रॉल कर सकता हूँ। ये आप देखें जी किसकी पावर आ गई जी, B3 की। जैसे ही हम अगले सेल में लेके जाएंगे तो उधर से भी ये जो है बी कॉलम है वो ए की बजाय बी कॉलम हो जाएगा। अगर दोबारा से फार्मूला लगाना है तो यहाँ पे जाके हम उसी तरीके से इक्वल लिखेंगे, पावर लिखेंगे, पावर के साथ ये वैल्यू लिखेंगे, कामा डालेंगे, 2 लिखेंगे और ये हमारी जी वैल्यू एंटर करेंगे। ये हमारी वैल्यू उसकी आगे जी वाई स्केयर की आगे आगे आती है जी बारी की एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई कैसे निकालना है। इक्वल लिखेंगे, ये एक्स सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक का निशान प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे जी, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब आगे आती है जी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई कैसे निकालना है। इक्वल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है जी, मल्टीप्लाई के लिए स्टैटिक प्रेस करेंगे और वाई के लिए हम ये वाई की वैल्यू लगा देंगे और इसको एंटर प्रेस करेंगे जी, ये एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब अगले जी कॉलम में जी हम क्या करते हैं जी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक प्रेस करेंगे, वाई स्क्वायर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे जी, ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें पोजीशन ये है कि जी एक तो तरीके का ये है कि मैं यहाँ पे जाऊं, इसको जाके डबल क्लिक करूं, ये इसमें फार्मूला लग जाएगा, फिर इस पे जाऊं, लेकिन मैं सबको एक दफा ही सिलेक्ट करके करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक और क्यूरी है जी कि 2 डेसिमल तक जाना है। 2 डेसिमल तक जाने के लिए मुझे फिर जाके अपनी स्क्रीन स्मॉल करनी पड़ेगी। मैं स्मॉल करता हूँ, ये जी ये वाला आ गया जी, 2 डेसिमल तक आ गई ये फिगर। मैं फिर अपनी स्क्रीन को जो है वो बिग कर लेता हूँ, बड़ी कर लेता हूँ ताकि जरा अच्छी विजिबल नजर आए। ये जी अब देखें 2 डेसिमल तक सारा कुछ हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके ये राइट बिलो कॉर्नर जो है यहाँ पे प्लस का निशान आ जाता है। लेफ्ट साइड से बेशक माउस को प्रेस करके और इसको नीचे तक स्क्रॉल करके छोड़ दें, ये देखें जी हर जगह पे ये फार्मूले लगे। अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं किसी भी सेल पे जाके आप उस सेल पे अपना कर्सर रखें और यहाँ पे फार्मूला बार से अपना फार्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे आए जी, यहाँ पे आके कर्सर देख सकते हैं C7 मल्टीप्लाई बाय B7 है। इसी तरीके से ये सारे के सारे फार्मूले जो है वो कॉपी पेस्ट हो गए। एक और तरीके का था जी, मैं कंट्रोल जी करता हूँ जी, कंट्रोल जी करके मैं वापस जाता हूँ। इसका एक और तरीके का ये है कि मैं यहाँ पे प्लस का निशान जैसे ही बनता है मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूं तो ये नीचे तक फार्मूले लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है, यहाँ पे ये फार्मूले जो आएगा इसको हम डिलीट कर देंगे जी। अब आगे बारी आती है जी इन सब का सम लेने की जी। इनका सम लेने के लिए मैं फिर अपनी विंडो को जी स्मॉल थोड़ा कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आके जी मैं यहाँ पे मैंने अगर इसका सम लेना है तो मैं यहाँ पे ऑटो सम में भी जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे सम का फार्मूला भी लिख सकता हूँ। मैं पहले यहाँ पे सम के फार्मूले से लिखता हूँ इक्वल, जैसे ही मैं SU लिखूंगा साथ ही सम आ जाएगा। अब ब्रैकेट लग के आगे कहाँ से कहाँ तक का सम लेना है, मैंने यहाँ से लेना है जी। कहाँ तक जाना है, मैंने इस सेल तक जाना है। मैं जैसे ही ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ये सम लग गया जी। अब ये इस तरीके से जी ये सब सारे के सारे लग गया।
मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए दूसरे तरीके से कैसे सम लगता है इसको काउंटर चेक भी हम कर लेंगे जी, ये सम हमारा ठीक है या नहीं, या दूसरा ऑटो सम से भी हम सम लेना सीख लेंगे। उसके लिए मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट बाय वैल्यू कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखें जी, ये फार्मूला जो है लगे हुए थे ये खत्म हो गए। अब मैं जाता हूँ जी इस सेल में जाके मैं ऑटो सम वाला बटन प्रेस करता हूँ। ये सिलेक्शन होके आगे मैं इसको जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ये सारी की सारी जो है वैल्यू जो है ये हो गई। मैं इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जी। ये सारा का सारा सेम फिगर आगे जो नीचे टोटल वाले फिगर में थे। इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस जाता हूँ। एक और भी तरीकेकार है, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ जी, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देता हूँ जी। ये यहाँ पे फार्मूला लग गया। ये तो थी जी मेरे डे 19 का टॉपिक। मिलेंगे इंशाल्लाह डे 20 में। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।